दोस्तों एक राजा था। वो अपनी जो है बेटी की शादी करने की सोच रहा था, क्योंकि उसकी बेटी जो है राजकुमारी पूरी तरीके से जवान हो चुकी थी और उसके लिए जो है शादी ढूंढा जाने लगा था। ठीक है, लेकिन इतने में जो है उनके राज्य में, उस राजा के राज्य में जो है एक बूढ़ा साधु आया। उस बूढ़े ने राजा से जो है जब शादी की बात सुनी कि उनकी बेटी जो है राजकुमारी की शादी होने वाली है, जो कि शादी की उम्र के लायक हो चुकी है, तो उस बुढ़े साधु ने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राजा को बहुत ज्यादा क्रोध आया कि आखिर में जो है मेरी बेटी जो है राजकुमारी, जो कि राजमहलों में पली बड़ी है, और उसके लिए जो है मैं 80 साल के बुढ़े से शादी कर दूंगा। इतना सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आया और उसके बाद में जो है अपने सैनिकों से कह के उस साधु को जो है बंदी बना लिया गया। और बंदी बना करके जो है उस साधु को जो है कोड़ों से पीटने लगे, जो कि वहां के सैनिक थे। जब ये बात जो है राजकुमारी को पता चली, तो राजकुमारी ने पूछा अपने पिताजी से, यानी कि राजा से, कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, एक बूढ़े के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो। तो राजा पहले तो ये बात छुपाता था, क्योंकि उन्होंने बता रखा था कि ये बात मेरी बेटी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन जब राजा को लगा कि अब ये सब कुछ जान ही गई है, तो बता देना चाहिए। राजा अपनी बेटी से कहता है कि 80 साल का बुड्ढा जो है तुमसे शादी करने के बारे में सोच रहा था, तो उसके लिए जो है मैंने इसको बंदी बना लिया हूँ। उसके बाद में जो है वहां से राजकुमारी चली आती है, लेकिन राजकुमारी बाद में जो है अपने पिता से प्रस्ताव रखती है कि मैं एक बार जो है उस बूढ़े साधु से मिलना चाहती हूँ। तो राजा ने जो है इनकार कर दिया, लेकिन बहुत कहने के बाद जो है राजा ने उससे मिलाया। राजकुमारी को देखते ही जो है पता नहीं क्या हो गया, राजकुमारी ने कहा कि मैं अगर शादी करूंगी तो इन्हीं जो है साधु से करूंगी और किसी से नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद में जो है राजा को इस बात पे बहुत क्रोध आया, क्योंकि राजा की वो इकलौती बेटी राजकुमारी जो थी उससे बहुत प्यार करते थे राजा, क्योंकि जो है उनकी जो है इकलौती बेटी थी। इसमें जो है इसके बाद में राजा ने बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। और आखिर में जो है उनका बूढ़े साधु का और राजकुमारी का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जो है राजकुमारी और वो बूढ़ा साधु एक जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगे। झोपड़ी में जो है रहने के बाद में जो है राजकुमारी और साधु जो है किसी तरीके से जो है वहां से जीवन यापन करते थे, यानी कि उनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। उसके बाद में जो है एक दिन जब साधु जो है कहीं जंगल से बाहर गए थे, तो जो है एक राजा का ही जो है कोई सैनिक था, वो खाना लेकर के आया कि राजकुमारी खाना खा लें, क्योंकि राजा ने भिजवाया था। और राजा ने बोला था कि मेरे रहते जो है राजकुमारी कहीं कभी भी भूखी नहीं रहेगी। इतना सुनते ही जो है राजकुमारी ने उनसे कहा कि जा करके मेरे पिताजी से कह देना कि वो अच्छे से रह रही है और उनको खाना मिल रहा है, और उनको जो है इतना एहसान करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में जो है उसका पति यानी कि बूढ़ा साधु आ जाता है, और ये सब सुनकर के जो है बहुत खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद भी करता है। उसके बाद में जो है वो कहती है कि जब भगवान खिलाएंगे देंगे तो हम खाएंगे। इतने में जो है वो बूढ़ा साधु भगवान से प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। और ऊपर से जो है थाल में जो है 56 प्रकार के व्यंजन जो है आ जाते हैं, और उसके बाद में दोनों पेट भर के भोजन करते हैं। ये बात जब वो सैनिक जाकर के राजा को बताता है, तो राजा को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, और उसके बाद में जो है वो एक जादूगर को भेजता है, ठीक है, इस साधु के पास में। जादूगर से कहता है कि जाकर के उस पे तंत्र विद्या करो और मेरी बेटी को लेकर आओ। लेकिन जादूगर जाने के बाद हर प्रकार की जो है जादू उस पे ट्राई करता है, लेकिन सब फेल हो जाता है। फिर वो आकर के राजा से कहता है कि राजा साहब, वो कोई जादू नहीं है, बल्कि वो भगवान का भक्त है और उसी की शक्ति है जो भी कुछ हो रहा है। जब ये भी जो है नहीं हुआ, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपनी जादू विद्या मुझे सिखाओ। उस जादूगर ने कहा ये सही नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ा जो है घातक बन जाएगा। राजा ने कहा कुछ नहीं, मुझे सिखाओ। राजा ने उस विद्या सीख ली और जो है एक जादूगर का भेष धारण किया और जंगल में जाकर के बैठ गया।
वो जो है बूढ़े साधु पे बहुत प्रकार का जो है विद्या आजमाता, लेकिन सब कुल जो है फेल हो जाता है। उसके बाद में उन्होंने एक शेर को प्रकट किया और उस शेर को भेजा कि जाकर के वो बूढ़े साधु को मार के और उसकी बेटी को लेकर के आ जाए। जब वो शेर वहां पे गया तो बूढ़ा साधु भगवान के जो है भक्त में लीन था, और उसने जो है भगवान का भजन सुन करके शेर भी वहां वो भक्त बन गया और भजन करने लगा। ये सुनकर देख करके राजा और भी ज्यादा क्रोधित हुआ, और उस साधु ने ये सब देखा, उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उस साधु ने जो है अपने तप के बल से जो है राजा को एक जानवर बना दिया। जब ये बात जो है राजकुमारी को पता लगी, तो राजकुमारी जो है गई राजा के महल में कि चलो देखते हैं कैसे क्या हुआ। राजा जो है अपनी इस बात से शर्मिंदा था। फिर जो है कहीं न कहीं राजकुमार यानी कि जो बूढ़ा साधु था वो अचानक एक राजकुमार के भेष में आ जाता है। लोग पहचान भी नहीं पाते हैं। फिर राजकुमारी से कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और जो तूने जो भी ये सब किया, ये केवल तुम्हारी एक परीक्षा थी और परीक्षा में तुम पास हो गई हो। अब तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। राजकुमारी उस राजकुमार को देख कर के जो है बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि वो नवयुवक राजकुमार बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद वो दोनों चलने लगे जब कुटिया की तरफ, तो राजकुमार ने कहा कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, राजमहल में रहने वाली हो। राजकुमारी ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पिता को माफ कर दो और उनको जो है फिर से राजा बना दो। उसने ऐसा किया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।